Hello everyone, welcome back to lesson number 2 of our new topic which is syllogism। हमने पहले वाले लेसन में एक कंसेप्ट देखा था जो कि था सम और ऑल के कंसेप्ट पे। इस वीडियो में हम देखेंगे नो के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस। सो जस्ट इन केस अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे पहुँचे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लेसन 1 भी एक बार देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की रेगुलर वीडियोस देखने के लिए। ऑल्सो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड आई एम मेकिंग अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन रीजनिंग टॉपिक, दैट इज डिफरेंट टॉपिक्स विल बी देयर इन दिस प्लेलिस्ट। ऑलरेडी ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टॉपिक कंप्लीटेड हो चुके हैं, सो मेक श्योर टू चेक दोज वीडियोज़ टू। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है लेसन नंबर 2 ऑन द कंसेप्ट ऑफ नो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार, एक क्वेश्चन को रीड करने से पहले। सो बेसिकली इसमें क्या कंसेप्ट है, हमें एक जैसे हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व करे थे क्वेश्चंस वैसे ही वेन डायग्राम की मदद से ही सॉल्व करने रहेंगे क्वेश्चंस। तो बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है बेसिक डायग्राम, और बेसिक डायग्राम वी कॉल इट एज, राइट। बेसिक डायग्राम रहता है एक, और एक रहता है पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। अब क्या रहता है ना कि हमें जब भी हम डायग्राम बनाते हैं सपोज, तो हमें चेक करना रहता है, एक तो पॉसिबल बेसिक डायग्राम तो जो हम बनाते हैं वही होता है, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। और दूसरा रहता है पॉसिबल डायग्राम। तो पॉसिबल डायग्राम कैसा है, जैसे कि आप सपोज आप ये कंसिडर कर सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया है ABC वाला। अब हम यहाँ पे तो देख सकते हैं कि C इज़ नॉट कनेक्टेड टू B, राइट। सो अब क्या है, बट इसका मतलब क्या है कि C इज़ नॉट कनेक्टेड टू B, इसका मतलब ये नहीं है कि C विल नॉट बी कनेक्टेड टू A, राइट। बिकॉज ये इतना पोर्शन है जो A का, जो B के अंडर में नहीं है, C उससे कनेक्ट हो सकता है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। सो दैट डायग्राम विल बी कॉल्ड एज पॉसिबल डायग्राम ऑफ दिस डायग्राम। ओके, सो अब कंसेप्ट क्या है ना कि अगर हमारा मतलब दोनों ही डायग्राम में अगर कंक्लूजन येस है तो हमारा आंसर येस होएगा या ट्रू होगा। ठीक है, अगर हमारा कंक्लूजन किसी एक भी डायग्राम में फॉल्स है तो हमारा कंक्लूजन क्या होने वाला है, फॉल्स। ठीक है, और दोनों में फॉल्स है तब तो फॉल्स होएगा ही होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, मतलब हमारा कंक्लूजन ट्रू तभी होगा जब दोनों डायग्राम्स में हमको कंक्लूजन ट्रू या येस मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही देखना है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या है ये बेसिक डायग्राम और क्या पॉसिबल डायग्राम है। इसके अलावा एक रूल और होता है कि अगर हम जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, सो अगर वो डायग्राम पूरी तरीके से कनेक्टेड है, कितने भी जैसे उसके अंदर वेन डायग्राम्स आएंगे वो कितने भी है बट वो पूरे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, कोई गैप नहीं है। जैसे एक तो ये डायग्राम हो गया, दूसरा डायग्राम जैसे हो गया हमारा ये ऐसा कुछ हो गया। सो आप देख सकते हैं दूसरा डायग्राम है, इसके अंदर कनेक्शन लूज हो रहा है, लाइक ये डायग्राम यहाँ से बीच में से कनेक्टेड नहीं है। सो जो फर्स्ट टाइप का डायग्राम है, अगर हमारे पास कभी भी ऐसा डायग्राम आता है तो फॉर श्योर रहता है कि हमारा कंक्लूजन जो है इन केस ऑफ नो वाला कंक्लूजन्स वो हमेशा फॉल्स ही होगा। भले ही कितने भी कंक्लूजन्स उस पर आप पूछ लो, अगर वो नो वाले हैं तो सब फॉल्स ही होने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। अभी तक हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझते हैं कि हमने जो बातें करी है, जो कंसेप्ट सीखा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए स्क्रीन रफ कर देता हूँ, और रफ कर दिए मैंने, और अब हम डायरेक्टली वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ट्री आर पेपर। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ट्री एंड लेट्स टेक अ पेपर। सो सम ट्री आर पेपर। ठीक है, नेक्स्ट इज सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन। नेक्स्ट इज ऑल पेन आर कार, सो ऑल पेन आर कार। ऑल कार आर ट्रक, ऑल कार आर ट्रक। सो इसे बना देंगे। अगर आपको वेन डायग्राम बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या अभी कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ लेसन 1 एक बार देखिएगा, बिकॉज उसमें हमने पूरा देखा था कैसे ये डायग्राम्स बनाने हैं। नो ट्रक इज साइकिल। सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लास्ट कंक्लूजन है उसमें क्या लिखा है, नो ट्रक इज साइकिल। सो नो ट्रक इज साइकिल मतलब कि ट्रक और साइकिल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हो गया आफ्टर रीडिंग 5 स्टेटमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि नो साइकिल इज ट्री। अब हमको क्या देखना है, पहले तो नो साइकिल इज ट्री। सो अगर हमारा जो ये जो है हमारा क्या है, बेसिक डायग्राम है।
बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग तो क्या है, ये ठीक बात है कि नो साइकिल इज ट्री, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम को देख के तो ऐसे ही लग रहा है, बट क्योंकि ये नो वाला कंक्लूजन है तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको एग्जाम्स में भी आएगा अगर नो वाला कंक्लूजन है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम। सो नो साइकिल इज ट्री में अकॉर्डिंग टू बेसिक डायग्राम तो ये कंक्लूजन ट्रू है, बट अकॉर्डिंग टू पॉसिबल डायग्राम ये फॉल्स है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे साइकिल दे रखा है, साइकिल का हमको सिर्फ ये कंडीशन दी है कि वो ट्रक से कनेक्टेड नहीं है, राइट, बट साइकिल इससे भी तो कनेक्टेड हो सकता है। जैसे सपोज मैं एक काम करूँ, ओके मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए। सपोज अगर मैं कुछ ऐसा बना दूँ, सपोज मैंने साइकिल यहाँ पे बना दिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप ये कंसीडर कर लीजिए कि ये वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है, तो अब ये वाला डायग्राम जो है सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन। तो पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, नो साइकिल इज ट्री। सो हमारा बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ट्रू है बट पॉसिबल के अकॉर्डिंग फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंक्लूजन फॉल्स है, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होता, दैट इज़ वाई दिस इज फॉल्स। आगे मूव करते हैं, नो साइकिल इज पेपर, ठीक है। सो नो साइकिल इज पेपर अगर हमको देखना है, सो पहली बात तो हमको क्या बोला है कि ट्रक और साइकिल में कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बट क्या हम साइकिल और पेपर के अंदर कनेक्शन बना सकते हैं? येस हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले वाला मिटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे ट्रक वाला पार्ट कॉमन नहीं है, सो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। सो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट इज नो साइकिल इज कार। सो नो साइकिल इज कार हमको देखना है पहले तो अभी हम देख लेते हैं, हमारा साइकिल यहाँ पे है, कार यहाँ पे है, राइट। सो नो साइकिल इज कार ये ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि बेसिक डायग्राम में तो ये ट्रू ही है वैसे, बट अगर हम चाहे भी तब भी हम अगर यहाँ पे अगर सपोजडली हम सोचते हैं कि ऐसा बना दे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये तो ट्रक के अंदर आ गया और ट्रक और साइकिल में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट। सो ये डायग्राम यहाँ पे बन ही नहीं सकता, तो और ये कहीं पे भी कार के साथ में बन ही नहीं सकता, तो इसीलिए नो साइकिल इज कार ये ट्रू है। किस केस में? पॉसिबल डायग्राम में भी ये ट्रू है और बेस डायग्राम में भी ये ट्रू है, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज ट्रू। सो अब आगे मूव करते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये कंसेप्ट समझने में, बट एक बार समझ जाएंगे आप 2-3 क्वेश्चंस के बाद तो आप खुद ही ये आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज नो साइकिल इज पेन। सो ये साइकिल है और ये पेन है, तो पेन टोटली अंडर में आ रहा है किसके? ट्रक के। सो किसी भी केस में हम इसको साइकिल के साथ कनेक्ट कर ही नहीं सकते, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये पॉसिबल डायग्राम और बेस डायग्राम तो सिर्फ कंसेप्ट है समझाने के लिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको डायग्राम आपको लाइक एग्जाम में 2 डायग्राम्स बनाने बैठना है और ये सब, आप इसको देख के ही समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया एक ही डायग्राम में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप बना के फिर भी देख सकते हैं। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मोस्ट केसेस में, कि पहले एक ये बेस डायग्राम कंसिडर कर लेंगे और ऐसा का ऐसा सेम डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि ये हो गया ट्री, ये हो गया पेपर और फिर ये हो गया पेन, इसके ऊपर 2 और ये ऐसा था। अब इस केस में साइकिल को यहाँ से हटा के यहाँ पे बनाएंगे, तो बात तो एक ही हुई, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने 2 डायग्राम बनाए, फिर वो देखेंगे कि बेस डायग्राम में ट्रू है, पॉसिबल डायग्राम में फॉल्स है, तो इन दोनों में से अगर एक फॉल्स है तो फॉल्स है। तो ये सब करने की बजाय क्या करना, आपको थोड़ा सा थिंकिंग पावर रखनी है रीजनिंग में कभी भी ज़्यादा रफ वर्क नहीं करना है हमें, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल ही कंसेप्ट है वैसे। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So next question that we have is this one. So some papers are pen. Let's straight away first of all draw our diagram. Some papers are pen. All pens are scales. So all the pens are scale. No scale is markers. ठीक है, चलो। अच्छा, उससे पहले अगर आप ये खुद से सॉल्व कर सकते तो प्लीज़ सॉल्व करें और अभी कमेंट करें और फिर आप चेक करना कि इसका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, हम देखते हैं। नो मार्कर इज पेपर, ठीक है, नो मार्कर इज पेपर। सो दिस इज लाइक इस डायग्राम को देख के, बेसिक डायग्राम को देख के, दिस इज इन बेसिक डायग्राम, दिस इज एंड दिस इज पॉसिबल डायग्राम, लेट्स राइट इट हियर। So this is true in base diagram, but in possible diagram it will be false because we can create marker over here. So in that because of that reason this is what? False. Moving on to the next one, no marker is pen. So no marker is pen is
true in this case, right? But no marker is pen is true here, and in the case of possible diagram also no marker is pen will be true because we cannot create marker connected with pen over here, right? So that is why this is true in both the cases. So the answer for these questions is false and true. So let's check the answer also, because we have the answers with us. You can see it, false and true, because it might be the possibility कि हम गलत कर सकते हैं कभी कभार सॉल्व करते टाइम, तो इसलिए मैंने आंसर्स भी रखे अपने साथ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल केक्स आर स्वीट. सो दिस इज ऑल केक्स एंड दे आर स्वीट. ओके, सो ऑल केक्स आर स्वीट. All sweets are goods. So all sweets are goods. Next is what? Some goods are best. Some goods are best. No good is a chocolate. So no good is chocolate. Let's read out the conclusions. No chocolate is best. So no chocolate is best is again a false conclusion because we can connect chocolate with best. So this is a false one. Moving on to the next one, which is no chocolate is cake. So no chocolate is cake. So yes, everything like sweet and cake lies under goods. So if there is no connection between goods and chocolate, there is definitely no connection between cake and chocolate also. So this is again true. Next is no chocolate is good. So no chocolate is goods. That is totally given to us in the question itself. हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि no good is chocolate, उसी को उल्टा करके पूछा है कि no chocolate is good. So this is true. राइट आपको डायग्राम को बेसिकली देख के समझना है, और आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा. सो इसको अच्छे से सीखने का यही बेटर तरीका है कि आप कोई सी भी साइट पे चले जाइए जहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल हो, जैसे कि इंडिया बेक्स पे आप देख सकते हैं, या कोई सी भी एक एप्टीट्यूड या रीजनिंग की बुक उठा के देख लीजिए, उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके. और जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसमें आपको खुद से भी पहले ट्राई करके देखिए एक बार कि आपसे खुद से सॉल्व हो रहा है कि नहीं सॉल्यूशन देखने से पहले. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सम ब्लू आर ग्रीन. सम ब्लू आर ग्रीन. सम ग्रीन आर पिंक. सम ग्रीन आर पिंक. नेक्स्ट वी हैव इज ऑल पिंक आर येलो. सो ऑल पिंक्स आर येलो. नेक्स्ट वी हैव इज नो येलो इज ब्लैक. No yellow is black. And the last one that we have is some black are red. So some black are red. So this is the diagram हमारे पास है, जो बेसिकली हमारे पास डायग्राम ये वाला है. अब हम conclusions रीड करते हैं. So no black is green. Okay, so black ये रहा, green ये रहा. So आप देख सकते हैं क्लियरली अभी जो भी हमने सीखा उसके बेसिस पे हम इसको ग्रीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ब्लैक को. सो कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि पॉसिबल डायग्राम में और बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ट्रू है, बट पॉसिबल के अकॉर्डिंग ये फॉल्स है. नेक्स्ट वी हैव इज नो ब्लैक इज ब्लू. सो नो ब्लैक इज ब्लू. अगेन दिस इज फॉल्स इन पॉसिबल डायग्राम बट ट्रू इन बेसिक डायग्राम, सो इट इज अ फॉल्स. नो ब्लैक इज पिंक. सो ब्लैक एंड पिंक, सो दिस इज ट्रू बिकॉज there is no connection between yellow and black, so definitely there will not be any connection between pink and black also. So this is a true. No red is pink. So red and pink. Okay. अब रेड और पिंक में क्या है, क्योंकि देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि नो रेड इज पिंक क्लियर है. ठीक है, सो बेसिक डायग्राम इज ट्रू. बट व्हाट अबाउट दिस वन, दैट इज योर पॉसिबल डायग्राम. सो नो रेड इज पिंक, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी बिकॉज आपको क्या बोला है कि ब्लैक और येलो के बीच में कनेक्शन नहीं है, बट ये कुछ पार्ट जो है जो ब्लैक का पार्ट नहीं है, राइट. सो अगर हम चाहे तो ऐसा बना सकते हैं ना, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ये पिंक के साथ कनेक्ट हो सकता है. सो दैट इज़ वाई देर ये पॉसिबल डायग्राम में ट्रू रहेगा. सो जो आपका फाइनल कंक्लूजन रहेगा इसका वो ट्रू रहेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं नो रेड इज़ येलो. सो सॉरी अभी हमने कौन सा देखा था, नो रेड इज़ पिंक देखा था. Okay, so no red is pink. Okay, so basically conclusion is false. Let's take fourth conclusion जो कि है no red is pink.
सो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नो रेड इज पिंक, ये बेस डायग्राम जो हमारा है उसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि रेड और पिंक के बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है। सो नो रेड इज पिंक, दिस इज ट्रू इन बेस डायग्राम, राइट। बट पॉसिबल डायग्राम में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं इंक चेंज कर लेता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो जो ये रेड है ये ब्लैक से कनेक्टेड है, बट रेड का कुछ पार्ट ऐसा है ये वाला जो ब्लैक से नहीं कनेक्टेड है, राइट। सो ये जो पार्ट है ये पिंक के साथ कनेक्ट कर सकता है, और हमारा ये जो कंक्लूजन है ये पॉसिबल डायग्राम में फिर फॉल्स हो जाएगा इन दैट केस, राइट। तो इसीलिए हमारा इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स, बिकॉज एक ट्रू है और एक फॉल्स है। लास्ट हम देख लेते हैं, नो रेड इज येलो। सो बेसिकली ये हमारा रेड है और येलो ये है। तो सेम कंसेप्ट इधर भी लगेगा कि ब्लैक का और येलो का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, बट ये जो रेड का बचा हुआ पार्ट है वो येलो के साथ कनेक्ट हो सकता है। सो इन दैट केस दिस विल ऑल्सो बी फॉल्स अगेन, एंड बेस डायग्राम में तो ट्रू है ही, बिकॉज नो येलो इज फॉल्स दिख ही रहा है हमको। सो ये ट्रू है बेस डायग्राम में, बट क्योंकि ये पॉसिबल डायग्राम में फॉल्स है इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स। सो इसके जो आंसर्स है वो कुछ इस टाइप से देख लेते हैं, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली पॉसिबल डायग्राम क्या है ना कि आपको पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या ये चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है कि नहीं। अगर हो सकती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका वो जो पॉसिबल डायग्राम है उसमें वो आपका कंक्लूजन फॉल्स हो गया है, ठीक है। और फॉल्स हो गया है तो आपका डेफिनेटली आंसर भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि हमने देखा एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो फाइनल आंसर फॉल्स ही होने वाला है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये DIY क्वेश्चन है, आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें टोटली 3 कंक्लूजन है, 1 2 3, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी के बचे हुए 2 आपको करने हैं। सो सम पेपर आर स्विच, सो पेपर है, फिर उसके बाद क्या है, स्विच है। नेक्स्ट इज सम स्विच आर बुक, सो यहाँ पे बुक आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल बुक्स आर नोट, सो ऑल बुक्स आर नोट, ये वाला स्टेटमेंट देख रहे हैं हम। सो ऑल बुक्स आर नोट। उसके बाद है ऑल नोट्स आर पेन, सो जितने भी नोट्स है वो क्या है, पेन है, सो पेन। और लास्ट है सम पेन्स आर स्केल, सो सम पेन्स आर स्केल। अब ये जो डायग्राम बना है ये हमने स्टार्टिंग में देखा था वीडियो में कि जो सेकंड कॉन्सेप्ट था कि नॉट कनेक्टेड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब डायग्राम में सब चीज़ कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से। सो ऐसा जब भी डायग्राम बनता है तो नो वाला कोई सा भी कंक्लूजन हो वो हमेशा फॉल्स ही होने वाला है, ठीक है। बट फिर भी हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सो हमारा पहला कंक्लूजन है नो पेपर इज स्केल, ठीक है। तो हमारा ये पेपर है, ये स्केल है। बेस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एक चीज़ ट्रू है क्योंकि हमको दिख रहा है पेपर और स्केल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट पॉसिबल डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ये ट्रू है या नहीं, ठीक है, ये हमको चेक करना है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कोई ऐसा केस ही नहीं है कि कोई एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो हम पेपर और स्केल को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो क्लियरली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, विच मीन्स दैट कि ये कंक्लूजन तो फॉल्स हो गया भाई, क्योंकि स्केल तो पेपर के साथ कनेक्टेड हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि नो पेपर इज स्केल, पेपर कैन बी स्केल ऑल्सो। सो इसलिए ये वाला पॉसिबल डायग्राम में हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो गया। सो हमारा टोटल आंसर में भी क्या हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन फॉल्स। सो हमने ये तो क्या करा, सॉल्व करके देखा, बट जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी इसकी कि जब भी सब आपस में कनेक्टेड हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये क्या है, फॉल्स है, नो वाला कंक्लूजन, ठीक है। बाकी के बचे हुए 2 आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सो मेक श्योर कि आप कमेंट करें अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो कमेंट डाउन नेक्स्ट 2 आंसर्स। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। हमको टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।